साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है रेलवे टेक्नीशियन की भर्तियां आ चुकी हैं, जिसके फॉर्म बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दें और तैयारियों को शुरू करने के पहले एक बार डिटेल सिलेबस को देख लें, ताकि आपको अपनी तैयारी अच्छे से करने में मदद मिल सके और अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर सकें। तो इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिलेबस में क्या रहेगा? कंप्यूटर आधारित परीक्षा। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग सीबीटी होगा। दो प्रकार की पोस्ट हैं, एक है हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और एक है टेक्नीशियन ग्रेड 3। दोनों ही पे लेवल अलग अलग है। एक का पे लेवल 5 है जिसमें ज़्यादा तनख्वाह बनती है, एक का पे लेवल 2 है जिसमें थोड़ी कम तनख्वाह बनेगी। तो पहला रहेगा हमारा पे लेवल 5 यानी ग्रेड 3 सिग्नल के लिए सीबीटी का पैटर्न। इसकी 90 मिनट अवधि रहेगी और कुल 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए हमारी 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी, जो कि रेलवे की हर परीक्षा में रहती है। कई पारियों में आयोजित सीबीटी के लिए मार्क्स का सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम पास अंक यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% होंगे। और कमी होने पर पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए इन प्रतिशतों में 2% की भी छूट दी जाएगी। इन सभी में 2% की छूट दी जाएगी। यदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जनरल का है तो उसके 40% की जगह 38% होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। जो हमें सीबीटी में प्राप्त अंक होंगे उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया रहेगी, जैसे सीबीटी 2 हुआ या आगे की जो प्रक्रिया मेडिकल डीबी, इन सभी में उनके इसी आधार पर एक मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद सिलेक्शन होगा। ये केवल जो परसेंट दिए हुए ये केवल एक पासिंग मतलब इनको कह सकते हैं क्वालिफाइंग परसेंट है। एक कटअप बनती है, कटअप के अनुसार सिलेक्शन होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए सीबीटी के लिए सिलेबस, इसमें क्या होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 उसके उत्तर रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा हमारा सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस में वर्तमान मामलों का ज्ञान, जिसे हम करंट अफेयर भी बोलेंगे। भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत के इतिहास का ज्ञान जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत एवं विश्व में संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल से संबंधित प्रश्न, सामान्य वैज्ञानिक, तकनीकी विकास आदि शामिल हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस में है, जिसमें रीजनिंग, हिस्ट्री वगैरह ये सब चीज़ें शामिल हैं। फिर इसके बाद है हमारा सामान्य बुद्धि और तर्क। तो सामान्य बुद्धि और तर्क में क्या होगा? उपमाएं, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वैन आरेख और डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, जिसे हम डीआई बोलते हैं। निष्कर्ष और निर्णय लेने की समानता और असमानताएं चुनना, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, विवरण और तर्क और धारणा आदि शामिल है। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, जो कि लगभग सभी रेलवे के एग्जाम में समान ही रहता है। उसके बाद देखेंगे हम कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें। इसमें ग्रेड 1 जो टेक्नीशियन है उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें कंप्यूटर की वास्तुकता, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व, इंटरनेट और ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस आदि से संबंधित प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा नया सिलेबस है, जो कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम गणित में देखेंगे तो संख्या प्रणाली। गणित में हमारी संख्या प्रणाली जिसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, तर्कसंगत और तर्कहीन संख्या, बोर्डमास का नियम, द्विघात समीकरण, अंकगणितीय प्रगति, समान, त्रिकोण, पाइथागोरस प्रमेय, समन्वय, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, अनुपात, ऊंचाई एवं दूरी, सतह, क्षेत्र और मात्रा, सेट और उनके अव्यवेदन, खाली सेट, परिमिति, अनंत सेट, समान सेट, सबसेट, वास्तविक संख्याओं के एक सेट के सबसेट, यूनिवर्सल सेट, वैन आरेख जो कि रीजनिंग में भी दिया हुआ है, संघ और सेट के चौराहे, सेट का अंतर, एक सेट का पूरक, गुण पूरक की सांख्यिकी, फैलाव के उपाय, सीमा, माध्य विचलन से संबंधित प्रश्न जो कि सांख्यिकी के प्रश्न हैं, विचरण और अनुग्रह समूहकृत, डेटा का मानक विचलन, घटनाओं की संभावित घटना जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता, संपूर्ण घटनाएं, पारस्परिक रूप से अनन्य घटनाएं। ये हमारा गणित का सिलेबस रहेगा। उसके बाद हमारी बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग भी इसमें पूछी जाएगी, जिसमें भौतिक बुनियादी बातें, इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य एवं शक्ति, ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी, तापमान। सामान्य विज्ञान ही पूछी जाएगी 10वीं के स्तर तक की। बिजली और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, तीव्रता, विद्युत क्षमता, संभावित अंतर, सरल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, गैर कंडक्टर जिन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं, ओम के कानून या ओम के नियम, इनकी सीमाएं, श्रृंखला में प्रतिरोध, एक सर्किट और विशिष्ट प्रतिरोध के समांतर, संबंध, विद्युत क्षमता, ऊर्जा, शक्ति, एम्पेयर का नियम,
चलती चार्ज कण पर चुंबकीय बल, लंबे सीधे कंडक्टर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और माप, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप प्रणाली, सिद्धांत, रेंज और एग्जाम्पशन विधियाँ, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर, इनसे संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। आप लोग इस सिलेबस को ध्यान से नोट कर लें और फिर उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें। ऐसे ही कि अकेली आपने कोई किताब उठा ली जिससे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इन सब सिलेबसों को नोट्स कर लें और इनमें से जो मेन चीज़ें हैं, मतलब इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको अपने एक नोट्स बनाएं, अभी से तैयारियां शुरू कर दें और फिर उसके हिसाब से तैयारी को करें, ताकि आपको कोई प्रश्न ऐसा ना लगे कि यह ज़्यादा कठिन है या हार्ड आया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने सिलेबस देखा है इसमें कितनी मात्रा में पूछा जाएगा। जैसे सामान्य जागरूकता कितने नंबर की पूछी जाएगी, तो इसमें हम देखेंगे सामान्य जागरूकता 10 नंबर की रहेगी, मतलब बेसिक ही पूछी जाएगी। 10 प्रश्न 10 नंबर के। सामान्य बुद्धि एवं तर्क रीजनिंग 15 प्रश्न 15 नंबर के। कंप्यूटर 20 नंबर की आएगी, भाई ध्यान से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 20 नंबर के 20 प्रश्न आएंगे। अंकशास्त्र गणित 20 नंबर के 20 प्रश्न। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग काफ़ी डिटेल में पूछी जाएगी क्योंकि 35 नंबर की और टोटल हमारा 100 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे वेतन स्तर 2 पे लेवल 2 यानी ग्रेड 3 टेक्नीशियन के पदों का पैटर्न और इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसकी भी अवधि 90 मिनट और 100 प्रश्न रहेंगे। 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी। वही सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। वेतन स्तर 2 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की विभिन्न श्रेणियों पदों के लिए सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार है। हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, एक प्रश्न रहेगा जिसके लिए 4 विकल्प रहेंगे जिनमें से हमें उत्तर देना होगा। इसका सिलेबस थोड़ा कम है। जैसे हम देखेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, इसमें क्या है, मानसिक क्षमता, सादृश्यता, जिसे हम शायद एनालॉजी भी बोलते हैं, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते मतलब जो पारिवारिक रिश्तों से संबंधित जो प्रश्न आते हुए हैं, सिलोगिज्म हो गया, जम्बलिंग, वैनारिक, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं, अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन तर्क और धारणाओं से संबंधित हमारे प्रश्न आएंगे। रीजनिंग में बुनियादी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग इसमें भी पूछी जाएगी, जो कि ग्रेड 1 में भी पूछी जानी है और ग्रेड 3 में भी पूछी जानी है। इसमें क्या रहेगा, इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे अनुमान, दृश्य, ड्राइंग उपकरण, रेखाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ज्यामितीय आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति और ऊर्जा रहेंगे, गति और वेग और तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर, सरल मशीनें, लीवर ये जैसे पुल्ली बोलते हैं, सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता में क्या रहेगा, सामान्य जागरूकता में समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर्स, विज्ञान पूछी जाएगी, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र और राजनीति और अन्य महत्व के विषय पूछे जाएंगे। इनमें हम अंकों का विवरण देखें तो अंकशास्त्र गणित 25 नंबर के 25 प्रश्न, रीजनिंग 25 नंबर के 25 प्रश्न, सामान्य विज्ञान मतलब हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग 40 नंबर के 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सामान्य जागरूकता जो कि जनरल अवेयरेंस है 10 नंबर की पूछी जाएगी, 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 90 मिनट की अवधि रहेगी और हमारे 100 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। 90 मिनट का उपयोग करने वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 30 मिनट के अतिरिक्त समय मतलब जो पीडब्ल्यूडी हैं फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया गया। ऊपर दिया गया विषय व विवरण केवल सांकेतिक है, प्रश्न पत्र अलग अलग हो सकते हैं, प्रश्न पत्र अलग अलग हो सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन, फिर इसके बाद हमारे जो सीबीटी हो जाएंगे उनके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा। तो उम्मीदवारों को संबंधित वेतन स्तरों के लिए सीबीटी में उनके अंकों और योग्यता के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर ही होगी। डीबी के लिए उतने ही बच्चे लिए जाएंगे जितने की हमारी रिक्तियां रहेंगी। यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं और उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी, उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड आदि बड़े उम्मीदवार को युवा उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्यता दी जाएगी। यदि समान अंक रहते हैं तो जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी उसको पहले सिलेक्शन दिया जाएगा। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आरआरबी केवल संबंधित रेलवे प्रशासन को पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करते हैं। नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किया
जाता है। तो ये हम देखेंगे। और आप लोग एक बात ध्यान रखें कि इसमें दो अलग अलग पे लेवल हैं, एक लेवल 5 का पे लेवल है, एक लेवल 2 का है। इन दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। आप दोनों एग्जाम के लिए यदि एप्लीकेबल हैं तो आप 2 एग्जाम देंगे, जैसा कि एनटीपीसी में होता है 4 से 5 एग्जाम देने को मिलते हैं CVT 2 में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।